बैंगलोर के 3 कॉलेज आपके सामने लेकर आए हैं। तीनों कॉलेज बैंगलोर में लोकेटेड है। आईएसबीआर बैंगलोर, आईएसएमई बैंगलोर एंड आईबीए बैंगलोर। देखिए तीनों कॉलेजेस आपको एमबीए और पीजीडीएम देंगे। आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आपकी लिस्ट में इन तीनों में से कोई भी कॉलेज है बैंगलोर लोकेशन में, या आप जानना चाहते हो इन कॉलेजेस के बारे में। सारा कुछ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रफुल्ल अग्रवाल है। मैं आपको आज इन तीनों कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करूंगा, रियल फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करूंगा। ये भी बताऊंगा तीनों में से कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, कौन सा कॉलेज की कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आज ये पॉइंटर्स लेकर आया हूँ, इन पॉइंटर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट की। देखिए आईएसबीआर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990, आईएसएमई इज एस्टेब्लिश्ड इन 2006 एंड आईबीए वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001। अब देखिए तीनों में से सबसे पुराना एस्टेब्लिशमेंट है आईएसबीआर का। आईएसबीआर काफी पुराना कॉलेज माना जाएगा, तो इन तीनों में से वही विन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एफिलिएशन से पहले कोर्सेज बताता हूँ, तीनों में कौन से कोर्सेज होते हैं। देखिए आईएसबीआर में आपको एमबीए और पीजीडीएम दोनों मिलेगा। आईएसएमई में आपको सिर्फ पीजीडीएम मिलेगा और आईबीए में आपको एमबीए पीजीडीएम दोनों मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इनके एफिलिएशंस की, तो देखिए आईएसबीआर इज एफिलिएटेड बाय एआईसीटी एंड एआईयू फॉर देयर पीजीडीएम प्रोग्राम एंड also affiliated by Bangalore University for their MBA program. ISME is affiliated by AICT and AIU for their PGDM program. Same IBA is affiliated by AICT and AIU for their PGDM program, and also affiliated by Bangalore University for their MBA program. फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आईएसबीआर की जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस साल की है 11 से 12 लाख की। वो टोटली डिपेंड करेगा आप एमबीए कर रहे हो या पीजीडीएम कर रहे हो। अगर मैं आईएसएमई की बात करूं तो 10,95,000 की फीस स्ट्रक्चर है, और आईबीए का भी सेम 10,98,000 का फीस स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो तीनों ही कॉलेजेस लगभग 11 लाख के रेंज में है। सीट इनटेक की मैं बात करूं तो देखिए आईएसबीआर का जो सीट इनटेक है वो बहुत हाई है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1000 का है। 800 टू 1000 इसलिए क्योंकि एमबीए और पीजीडीएम दोनों होता है। एमबीए का भी उतना ही सेम है और सेम पीजीडीएम का, तो मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 800 का चले जा रहा है। आईएसएमई का 240 का सीट इनटेक है और आईबीए का 240 का सीट इनटेक है। तो सीट इनटेक वाइज आईबीए और आईएसएमई विन हो रहे हैं। सीट इनटेक के मामले में आईएसबीआर थोड़ा सा डाउन जा रहा है। देखिए किसी कॉलेज का अगर सीट इनटेक ज्यादा होता है तो वो कॉलेज का सीट इनटेक ज्यादा होने की वजह से प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए आईएसबीआर लोकेटेड है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, तो काफी इसकी अच्छी लोकेशन इसकी अच्छी रहने वाली है। आईएसएमई भी प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है और आईबीए कनकापुरा मेन रोड पे लोकेटेड है। तो लोकेशन वाइज आईएसबीआर की लोकेशन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने विजिट भी किया है कॉलेज, तो लोकेशन वाइज मुझे आईएसबीआर ज्यादा अच्छा लग रहा है। फॉरेन एक्सपोजर यस तीनों देते हैं। फॉरेन एक्सपोजर इज अ पार्ट ऑफ फीस, यानी कि आना जाना रहना खाना उसमें इंक्लूड है। अब देखिए ये सारी बातें तो रही प्लेसमेंट तक की, यानी कि अभी मैंने प्लेसमेंट पे बात नहीं करी है। एक बार मैं आपको इनके बारे में और शॉर्ट में बता दूं। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो आईएसबीआर का कैंपस आपको अच्छा दिखाई देगा। लोकेशन वाइज कॉलेज अच्छा है और एस्टेब्लिश्ड भी पुराना है, तो वैसे विन हो रहा है। पर सीट इनटेक के मामले में आईएसबीआर लैक हो रहा है, यानी कि डाउन जा रहा है। आईएसएमई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉलेज मानता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ क्राउड, यानी कि ये अपने क्राउड के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। तो आईएसएमई मुझे इस मामले में अच्छा लगता है। सीट इनटेक भी 240 का और सिर्फ पीजीडीएम कराते हैं, एमबीए नहीं कराते। आईबीए का मुझे थोड़ा सा लोकेशन हल्का सा ऑड लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इसीलिए लगता है क्योंकि इसका जो हॉस्टल है वो उसके अंदर है, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो जिनके फादर्स को या मदर्स को अपनी गर्ल चाइल्ड को लेकर थोड़ा सा कंसर्न होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आईबीए मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आईबीए की लोकेशन थोड़ी सी ऑड हो सकती है, लेकिन वैसे कॉलेज ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अब देखिए दो चीजें इधर लिखी हुई है, हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट। अब देखिए हाईएस्ट तो कुछ भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे, कंपनी टू कंपनी पे। सबसे मेन तो स्टूडेंट की काबिलियत पे डिपेंड करेगा। अब कैसे काबिलियत पे डिपेंड करता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो फ्रेशर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी भी एमएनसी में 2 साल का 3 साल का
वर्क एक्स लेके आए हो, उनका ऑलरेडी 18 लाख का पैकेज था, तब वो आए हैं इस कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, और उन्होंने अपनी 2 साल एमबीए करी, तो फिर उनका 22 लाख का हाईएस्ट लगना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब कॉलेज उनको हाईएस्ट बता देता है, जबकि उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 18 लाख पे थे। अब बात आती है एवरेज पैकेज की, तो जो इन कॉलेजेस से एवरेज पैकेज चल रहा है, देखिए ये कॉलेजेस तो एवरेज पैकेज अपना 8 लाख बता रहे हैं, 8 लाख बता रहे हैं, 8 लाख बता रहे हैं, लगभग सही बता रहे हैं। 7 से लेकर के 9 एलपीए तक का एवरेज पैकेज चल रहा है, किसी बच्चे का 7 लाख का भी लग रहा है, 8 लाख, 9 लाख, तो इस तरीके के एवरेज पैकेजेस इन कॉलेज से चल रहे हैं। अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, आप 2 साल में कितनी मेहनत करते हो। कॉलेजेस आपको प्लेटफॉर्म देंगे, वो तीनों ही कॉलेज आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थोड़े किसी चीज में कोई कॉलेज सही हो सकता है, किसी चीज में कोई कॉलेज सही हो सकता है, किसी में कुछ खराब, किसी में कुछ खराब, टोटली तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये आपको देखना है, आपको लोकेशन किसकी अच्छी लग रही है, किसका कैंपस अच्छा लग रहा है, किसकी फैकल्टीज अच्छी लग रही है, किसी को हॉस्टल का कंसर्न हो सकता है, तो तीनों के लिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं मैं किस कॉलेज में जाता, तो मैं शायद आईएसएमई को चूज करता, क्योंकि मुझे आईएसएमई की फैकल्टीज बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आईएसएमई का क्राउड बहुत पसंद है। बाकी आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपको कुछ और जानना है, इनमें से किसी कॉलेज का आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे फॉर्म ले सकते हैं, 50% और डिस्काउंटेड कूपन कोड ले सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, तो आप हमसे स्कॉलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज का इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, तो हम आपका इंटरव्यू क्रैक कराने में भी हेल्प करेंगे। किसी कॉलेज में आपने फीस डाल दी है, आपको अपनी स्कॉलरशिप के लिए बात करनी है, तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। इस सब का हम कोई चार्ज नहीं लेते। आपकी स्क्रीन पर नंबर है 7302747050। कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए। आपका कोई और डाउट है, आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो लेके आए, क्या कौन से कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन लेके आए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।